आज हम करेंगे एग्जिट पोल का पर्दाफाश और करेंगे शिवघर लोकसभा सीट और पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट। जो है शिवघर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के आरजेडी के उम्मीदवार रितु जायसवाल, वही एनडीए गठबंधन की ओर से जेडीयू के उम्मीदवार लवली आनंद। अब जो है पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जो है मदन मोहन तिवारी है, एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार जो है संजय जायसवाल है। इन दोनों जो है लोकसभा सीट पे हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अभी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं रंजन जी, इन्हीं से जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम इनसे जानकारी लेते हैं शिवघर लोकसभा सीट के रितु जायसवाल के बारे में। इनसे क्या कहना चाहते हैं रितु जायसवाल के बारे में? देखिए, रितु जायसवाल एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी है और एक मुखिया रहते हुए उस पंचायत का विकास इस कदर की कि उनको उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया, उस पंचायत को भी सम्मानित किया। साथ ही वह सांसद की उम्मीदवार है शिवघर से, और इससे पहले वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन कुछ हज़ार वोटों से उनको हार मिली। और इस बार वो काफ़ी अच्छी से तैयारी कर रही है लोकसभा सीट के लिए। उनके लिए तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने मोर्चा संभाले हुए थे, और अब चुनाव तो बीत गई है, लेकिन वो एक काफ़ी चर्चित मुखिया रही, और इसलिए वहाँ के लोगों में उनके लिए काफ़ी स्वभाव बढ़ गई और लोगों ने उनके साथ बढ़ चढ़ के वोट किए और उनका माहौल बन गया है। लवली आनंद के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो कि एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार है, वो भी काफ़ी चर्चे में है शिवघर से? देखिए, लवली आनंद जो पूर्व सांसद भी रह चुकी है, उनके पति भी सांसद है। उनके पति के ऊपर एक आईएएस ऑफिसर की हत्या का जुर्म लगता है, और उनके पति एक बाहुबली नेता के रूप में भी माने जाते हैं, और वह काफ़ी लोकप्रिय वो भी है। और उनके पुत्र शिवघर से वर्तमान में अभी विधायक भी है, और उनके साथ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का सीधे सपोर्ट था, और वो भी काफ़ी लोकप्रिय हो गई है। उनके लिए भी माहौल बन गया वहाँ से, और सीधे लोगों ने नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास करके उन पर भी काफ़ी वोटों का बौछावर हुई है। इन दोनों उम्मीदवारों के कहीं ना कहीं तो बड़े बड़े दोनों तरफ से पार्टियां हैं, और एक तरफ इंडिया गठबंधन और एक तरफ जो है एनडीए गठबंधन है। इन दोनों उम्मीदवारों में बाजी कौन मार सकते हैं इस बार? देखिए, यहाँ पे अब बात की जाए तो बैस की संख्या जो सबसे अधिक 25% है, जिसमें बैस समाज की टिकट रामा देवी का काटा गया है। इसलिए बैस समाज ने एक तरफा मान लीजिए थोड़ा मोड़ा वोट काटा, लेकिन रितु जायसवाल के साथ चली गई। और वहीं मुस्लिम जात जो 19% है, उन्होंने भी एक तरफा वोट चला गया उनका रितु जायसवाल के साथ। कुछ वोट उसमें से भी कटा, और अति पिछड़ा का 20% वोट है, उनमें भी आधा आधा का दोनों रितु जायसवाल और लवली आनंद के बीच बंटवारा हो गई। और स्वर्ण जाति की बात की जाए तो 17% है, वो एक तरफा चला गया लवली आनंद के साथ। वही अनुसूचित जनजाति का भी वोट 20% है, उन भी वोटों में अधिकतम वोट बीजेपी के पास चला गया, और कुछ वोट रितु जायसवाल के साथ चली गई। इसलिए वहाँ से रितु जायसवाल बाजी मार सकती है, और वो अभी वहाँ हम लोग जब बात की तो वहाँ से वो लोगों ने साफ तौर पे उनके नाम लिया, और मैं भी एग्जिट पोल में उनका नाम ले रहा हूँ कि वो जीत सकती है। अब बात कर लेते हैं पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से, जो बेतिया में पड़ता है। सबसे पहले जानकारी ये लेते हैं कि एनडीए गठबंधन की ओर से जो है संजय जायसवाल है, जो पिछले कई वर्षों से वह सांसद है। क्या वह इस बार जीतेंगे? देखिए, वो लगातार 2009 से सांसद है। उनके पिता भी पूर्व में सांसद रह चुके, वो भी काफ़ी लंबे समय से उनका पिता भी सांसद थे, और इस बार उनके खिलाफ काफ़ी नेगेटिव माहौल बना था। लेकिन जिस तरीक़े से नरेंद्र मोदी, आपका योगी आदित्यनाथ, जो स्वयं उनके लिए जनसभा किए और उनके लिए माहौल बनाया गया, और महिलाओं को सीधे सपोर्ट मिल रहा, और इसीलिए वो भी काफ़ी मजबूत बन गए। और मोदी जी जिस तरीक़े से 5 किलो राशन, रोड, गैस, बिजली, इस सब चीज़ अच्छे से दिए हैं, वहाँ के लोगों को साफ तौर पे कहना था कि मैं संजय जायसवाल के नाम पे नहीं, सिर्फ मोदी के नाम पे इनको वोट दूंगा। इसलिए वो काफ़ी मजबूत हो गए। क्या मदन मोहन तिवारी को वोट मिलेगा, जो नरेंद्र मोदी का वोट कटा है संजय जायसवाल के नाम से? वो देखिए, निश्चित तौर पे मदन मोहन तिवारी भी काफ़ी मजबूत नेता है। वो विधायक भी रह चुके, वो मुखिया भी रह चुके, वो पार्षद भी रह चुके, और वो काफ़ी निचले स्तर से शुरुआत की है, और उनका कार्य है जो आज सांसद तक का चुनाव वो लड़ रहे हैं, और वो उनके क्षेत्र में उनका भी काफ़ी दबदबा है, और उनके लिए भी लोगों ने काफ़ी मतों का भरपूर प्रयास किया। जिस तरह तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी ने उनके लिए मोर्चा संभाला, इसलिए उनका भी माहौल बन गया। कौन जीत पाएंगे इस बार?
बेतिया लोकसभा क्षेत्र से एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार? देखिए, साफ तौर पे ब्राह्मण वहाँ मतदाता ने खेल कर दिया है और ब्राह्मण मतदाताओं ने मदन तिवारी के साथ चला गया है। वहीं राजपूत और स्वर्ण जाति जो संजय जायसवाल के साथ चला गया है, वैश्य समाज भी संजय जायसवाल के साथ चला गया है, मुस्लिम और यादव मदन मोहन तिवारी के साथ चला गया है। इसीलिए वहाँ का मुकाबला तो बहुत कड़क हुई, लेकिन वहाँ से कुछ हज़ार वोटों से हो सकता है कि आपका संजय जायसवाल जीत जाए। लेकिन संजय जायसवाल के ऊपर कामों को लेकर भी एथी था जो उनके काफ़ी नेगेटिव फील हुई। जिस तरह का से रक्सौल एयरपोर्ट का मुद्दा बार बार उन पे उठा, लेकिन मोदी के नाम पर फिर भी वहाँ लोगों ने भरोसा जताया और हो सकता है इस बार मोदी के नाम पे जीत जाए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय।